प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी की तरफ से उन महान वीरों को, उन महान शहीदों को शत शत नमन करता हूं जो आज के दिन 2019 में 14 फरवरी 2019 को शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में। उनको शत शत नमन। आज देश शर्मसार इसलिए है कि 4 साल में भी हम उनका इंसाफ नहीं कर पाए हैं। खैर, इसके बाद आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे देश के लिए या देश की सेनाओं के लिए जो हथियार बनाते हैं, क्या ये काम किसी प्राइवेट व्यक्ति को या प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट संस्था को दिया जा सकता है? क्या ये देश की सुरक्षा के साथ सीधी सीधी खिलवाड़ नहीं है? शायद प्रधानमंत्री महोदय को ये खिलवाड़ नज़र नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी सरकारी कंपनियां थी सब बंद करके अपने मित्र को आज देश के हथियार बनाने का काम सौंप रखा है, और इससे बड़ा खतरा देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और वो जो काम जिसको सौंपा है उसकी क्या साख है, आज पूरी दुनिया देख रही है। गौतम अडानी, पहली बात तो उनको कोई तजर्बा नहीं इस चीज़ का। बिना तजर्बे के अच्छी भली हमारी अपनी सरकारी कंपनियां थी, वो सब हथियार बन रहे थे, वहाँ से आर्म्स बन रहे थे, तो क्यों उनको बंद करके अपने दोस्त को दिया गया, अपने मित्र को दिया गया? बहुत गंभीर सवाल है ये। और कल को कुछ भी खतरा हो सकता है देश के ऊपर। जैसे आप देखिए, किसानों के 3 बिल थे जो कि बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे करके सरकार ये कह रही थी कि ये किसानों को जो है ना बहुत आमदनी देगा, बहुत फ़ायदा देगा, जबकि वो उनकी बर्बादी के लिए थे, केवल इनके मित्रों की आबादी के लिए थे वो। लेकिन किसानों ने सरकार को झुकाया। लेकिन ये जो आर्म्स बनाने का, ये कहाँ तक जायज़ है? देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, हमें सरकार को घेरना होगा, सवाल करना होगा, रोकना होगा इनको। आज अडानी की साख क्या है? नाजायज़ पैसा विदेशों से आ रहा है देश में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांच नहीं उसकी। पूरा देश चिल्ला रहा है, संसद में पूरा हंगामा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति की आज साख नहीं है और जिसको जिस काम का तजर्बा नहीं है, और भविष्य में सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ हो सकती है, ये प्राइवेट व्यक्ति है। कल ये मना कर देगा, जब वक्त सेनाओं को जब ज़रूरत पड़ेगी हथियारों की, और ये मना कर देगा मेरे पास है नहीं, तो क्या हाल होगा देश का? क्या हाल होगा? क्या ये प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दे रहा? इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय को देश से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको देश से प्यार है, ना वो देश को अपना मानते हैं। वरना देश के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, इतना बड़ा खतरा कैसे कोई सरकार मोल ले सकती है? प्राइवेट व्यक्ति को हथियार बनाने का ठेका कैसे दिया जा सकता है, वो भी उसको जिसको कि कोई नॉलेज नहीं है? पहले भी हालांकि कुछ बनते रहे हैं प्राइवेट, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी साख थी उन कंपनियों की, L&T जैसी उन कंपनियों की साख थी। सारी रिपोर्ट आती है उनकी, सारा उनका फंडिंग का सारा हिसाब, ऑडिट सब कुछ है। इनका क्या है? आज अडानी की क्या साख है? और प्रधानमंत्री महोदय, ये इन्हीं की वजह से इनकी साख गिरी, उठी भी इन्हीं की वजह से थी और गिरे भी इन्हीं की वजह से हैं। और आज भी प्रधानमंत्री महोदय को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है उनका। आज देश को दुनिया किस नज़र से देख रही है, ये शर्म की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं पड़ता, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये तुरंत मांग करता हूँ, मेहरबानी करके ये हथियारों का जो बनाने का ठेका आपने अपने दोस्त को दिया है, ये देश के लिए खिलवाड़ नहीं चलेगी। देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद में भी इसके बारे में पहले कई बार हंगामे हुए, लेकिन मैं समझता हूँ विपक्ष हमारा नहीं के बराबर है, कमज़ोर है। विपक्ष में सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि भ्रष्टाचारी उनमें भी हैं। तो ये जब भी कुछ आवाज़ उठाने लगते हैं तो इनकी फाइल अलमारी से निकाल के इनको दिखा दी जाती है और वो वहीं दुम दबा के बैठ जाते हैं। ये शर्म की बात है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि चुना गया है, चाहे वो आज सरकार का हिस्सा है या विपक्ष का हिस्सा है, वो जनप्रतिनिधि तो जनता का है। जनता की तरफ से उसको जनता के हितों की रक्षा करनी है। लेकिन विपक्ष में जो हैं ये मतलब जो सत्ता पक्ष में, वो भी न्याय नहीं कर रहे अपनी जनता के प्रति, और ना ही विपक्ष वाले कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अंधाधुंध कुछ भी करता जा रहा है, और जो विपक्ष में हैं वो गंभीरता से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या कारण है, मेरी समझ से बाहर है। बहुत ही दुख की बात है और ये गंभीर सवाल है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये देश के साथ बहुत बड़ा सुरक्षा रिस्क है, इसको तुरंत बंद किया जाए। इसमें यारी दोस्ती नहीं होती प्रधानमंत्री महोदय। ये आपके घर के लिए हथियार नहीं बन रहे, आप अपने घर का ठेका दीजिए उनको या मित्र को। देश का ठेका आप ऐसे नहीं दे सकते देश की मर्जी के खिलाफ।
देश की मर्जी के खिलाफ या अब देखिए सरकारी कंपनियों को तो आप मिटाते जा रहे हैं, यार को आप उठा रहे हैं। कहाँ यार 609 नंबर पर था, उसको आपने 2 नंबर पर पहुंचा दिया। आज वो धड़ाम से गिरने लग रहा है, बदनामी उसकी हो रही है, विदेशों से उसके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है। यानी विदेशी कंपनियां जांच कर रही हैं और देशी कंपनियां खड़ी खड़ी देख रही हैं, तमाशा देख रही हैं। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। नाजायज़ पैसा आ रहा है देश में, गलत तरीके से पैसा आ रहा है, चोरी छिपके से आ रहा है, साजिशों के तहत आ रहा है। उस कंपनी को जो साजिशों में लिप्त है उसको हथियार बनाने का ठेका कैसे दिया जा सकता है? ये देश के साथ सरासर खिलवाड़ है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से इसको तुरंत रोका जाए और सरकारी कंपनियों को ही ये जिम्मेवारी दी जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।